Number, mass and volume. Yes, mole is SI unit of amount of the substance, and amount of substance can be quantitated in terms of number, mass and volume. Right? Thus mole will have relation with number, mass and volume. मोल का रिलेशन हमें मिलेगा किसके साथ? नंबर के साथ, मास के साथ और वॉल्यूम के साथ. Thus mole will have relation with number, mass and volume. आई बात समझ? Yes sir. Clear? Yes sir. Yes. तो अभी तक मैंने जो समझाया वो नटशेल में या एक लाइन में ये है कि मोल इज एसआई यूनिट, आप सबको पता है, ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी क्वांटिटेटेड इन 3 डिफरेंट वेज, in terms of number, in terms of mass and in terms of volume. Thus mole will have relation with number, mass and volume. ये तीनों के साथ मोल का रिलेशन होगा. अब इन तीनों रिलेशंस को एक्सप्लोर करो. पहला रिलेशन ऑफ मोल विथ नंबर. पहला रिलेशन ऑफ मोल विथ नंबर. आप लोग जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे वो केवल रिलेशन ऑफ मोल विथ नंबर था, राइट ना? तो रिलेशन ऑफ मोल विथ नंबर क्या है कि 6.022 into 10 raised to the power 23 of any substance will make 1 mole of that substance. मैं किसी भी सब्सटेंस का 6.022 into 10 raised to the power 23 के बराबर का अमाउंट लूंगा तो वो उस सब्सटेंस का 1 मोल बनाएगा. आर यू गेटिंग दिस? जैसे आप किसी भी सब्सटेंस का 12 काउंट करते हो तो वो उस सब्सटेंस का क्या बनाता है बताओ? डजन बनाता है ना? Yes sir. Yes sir. किसी भी सब्सटेंस का 6.022 into 10 raised to the power 23 काउंट करूंगा तो वो उस सब्सटेंस का क्या बनाएगा? 1 मोल बनाएगा. 1 mole. Are you getting this? अगर मैं 6 बनाना और 6 ऑरेंज काउंट कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा कि I have 1 dozen of fruit which contains half dozen banana and half dozen orange ना? अगर मैं 6 बनाना और 6 ऑरेंज है मेरे पास तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास 1 डजन फ्रूट है, क्योंकि उन दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 12 होगा, which contains 6 ऑरेंज एंड 6 बनाना. ऐसे ही बोलूंगा ना मैं? जिस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस का 12 काउंट करते हैं तो वो डजन बनाता है, उसी तरह अगर हम उस सब्सटेंस का 6.022 into 10 raised to the power 23 काउंट करें तो वो सब्सटेंस का 1 मोल फॉर्म करेगा. तो लिख लो 6.022 into 10 raised to the power 23. 6.022 into 10 raised to the power 23 of any substance will make, tell me, 1 mole of that substance. That substance will make 1 mole of that substance. हम किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट 6.022 into 10 raised to the power 23 के बराबर काउंट करें तो वो सब्सटेंस का 1 मोल बनाएगा. Are you getting this? Yes. Yes sir. अब यहाँ पर देखो 6.022 into 10 raised to the power 23 है तो ये कितना मोल बनाएगा? 1 मोल बनाएगा. अगर ये 3.011 into 10 raised to the power 23 है तो ये कितना मोल बनाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, इसको डिवाइड करते हो ना. इट इज सिंपल यूनिटरी मेथड ना. अरे बाबा 2 रुपीज में 4 चॉकलेट्स हैं तो 8 रुपीज में कितने चॉकलेट्स होंगे? क्या करते हो? इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करते हो. क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 डिवाइडेड बाय 2 16 हो जाता है. तो 6.022 into 10 raised to the power 23 1 मोल बना रहा है तो ये कितना मोल बनाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करोगे, राइट ना? Half. तो ये क्या Yes, होता है? 3.011 into 10 raised to the power 23 divided by 6.022 into 10 raised to the power 23. वेरी करेक्ट. कितना आया? हाफ मोल आया ना? Yes sir. Yes sir. मैं हाफ में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं फॉर्मूला में इंटरेस्टेड हूं. मतलब ये कि अगर हमें सब्सटेंस का नंबर पता है तो हम सब्सटेंस का मोल कैलकुलेट कर सकते हैं. सब्सटेंस का नंबर कितना था? 3.011 into 10 raised to the power 23 था और हमें उसका मोल चाहिए
तो हमने उसमें इस नंबर से, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर हमें सब्सटेंस के नंबर से सब्सटेंस का मोल चाहिए तो सब्सटेंस के नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस, समझ में आई बात? तो अगर हमें सब्सटेंस का नंबर पता है और सब्सटेंस का मोल चाहिए, क्या करना होगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। सब्सटेंस के नंबर को सब्सटेंस के नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। उसी तरह अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, अगर मेरे पास बताओ क्या है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सब्सटेंस, 6.022 into 10 raised to the power 23। अगर मेरे पास 5 मोल ऑफ सब्सटेंस है, 5 मोल ऑफ सब्सटेंस है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सब्सटेंस, 5 into 6.02 into 10 raised to 23। यस, वेरी करेक्ट। तो अगर हमें मोल पता है और नंबर चाहिए तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर हमें मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, और नंबर को मोल में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से क्या करोगे, Divide. यस। तो ओवरऑल अपने डिस्कशन का ये नतीजा निकला कि हमारे पास 2 चीजें हैं, वन इट इज मोल ऑफ सब्सटेंस and another one is Number of substance। number of substance and another one is number of substance। एक है मोल ऑफ सब्सटेंस और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ सब्सटेंस है। हमें मोल से नंबर में जाना है तो क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, राइट। और हमें नंबर से मोल में आना है, क्या करेंगे, Divide by डिवाइड कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस? यस। Yes, sir. जब कभी भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे वहां पर एक खास चीज का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंटली रखोगे, राइट ना। और वो खास चीज क्या है, वो खास चीज ये है कि इन दोनों सब्सटेंस का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये एटम है तो ये भी एटम होना चाहिए, ये मॉलिक्यूल है तो ये भी मॉलिक्यूल होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. अगर तुम्हारे पास मोल एटम का है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर भी एटम का ही मिलेगा, मॉलिक्यूल का नंबर नहीं मिलेगा। अगर मोल मॉलिक्यूल का है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल किसका मिलेगा, मॉलिक्यूल का, ना कि एटम का। आ रही है बात समझ? Yes, sir। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो मॉलिक्यूल के मोल को, ये मॉलिक्यूल के बोलो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो एटम का नंबर ढूंढेंगे। मॉलिक्यूल के मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल का नंबर मिलेगा, और मॉलिक्यूल के नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो तुम्हें मॉलिक्यूल का मोल मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, Yes, sir. This relation is valid. This relation is valid when the nature of the substance is same. ये रिलेशन तभी वैलिड है जब सब्सटेंस का नेचर क्या हो, सेम रहे। ये समझ में आया? Yes, sir। Yes, sir. तो रिलेशन ऑफ मोल विथ नंबर क्या है कि 6.022 into 10 raised to the power 23 of any substance will make 1 mole of that substance, and the number 6.022 into 10 raised to the power 23 is called which number? Avogadro number. Is called Avogadro number। ये सबको पता है कि इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं और इसको Na के सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझा? Yes, sir. सब्सटेंस के मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, और नंबर को मोल में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। मैं आपको सिंपल सा टिप ये देता हूं कि जब कभी भी आपको मोल के तरफ आना होता है आप डिवाइड ही करते हो, और जब कभी भी मोल से दूर जाना होता है आप मल्टीप्लाई ही करते हो। हम लोग आगे सीखेंगे कि मास से मोल में आना होता है तो डिवाइड करते हैं, और मोल से मास में जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम से मोल में आना होता है तो डिवाइड करते हैं,
और मोल से वॉल्यूम में जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब कभी भी मोल के तरफ आना है क्या करना होगा, डिवाइड। और जब कभी भी मोल से दूर जाना होगा क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। आई बात समझ, डन। Yes, sir. यस सर। चलो लिख लो फिर, ये सब हो गया, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे, चलो नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड mole of atom, mole of atom in molecule, mole of atom in molecule. Are you getting this? Mole of atom in molecule. समझने के लिए देखो, अगर मैं बोलूं कि I have 1 mole of CO2, मेरे पास 1 mole of CO2 है ना, जल्दी जल्दी समझते हैं। मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 है, तो इसका मतलब कि मेरे पास CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of CO2 ना, yes or no? Yes. Yes, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 है तो CO2 का मॉलिक्यूल क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, 1 into एवोगैड्रो नंबर, यस Yes. अगर मेरी स्पीड आपको कहीं भी लगे कि स्लो जा रही है, फास्ट जा रही है, तो आप मुझे बता सकते हो, बिल्कुल फील फ्री, ठीक है। चलो 1 मोल ऑफ CO2 है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 6.022 into 10 raised to the power 23। अब मुझे ये बताओ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने कार्बन एटम्स हैं, 1, और कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2। CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। अगर मेरे पास CO2 का 10 मॉलिक्यूल होता तो कितने कार्बन एटम्स होते, 10, और ऑक्सीजन कितना होता है, 10 into 20। अच्छा, अब अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के तो व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 6.022 into 10 raised to 23. पावर 23, ये क्या होगा, कार्बन एटम्स, प्लस 2 into 6.022 into 10 raised to the power 10.044. ऑक्सीजन एटम होगा ना, यस। तो Yes. अगर इतना कार्बन एटम है तो व्हाट इज द मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 mole. मोल ऑफ कार्बन एटम, इज इट? अच्छा, Yes. प्लस व्हाट इज द मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 एटम, moles. 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? ओके, No. तो यहां पर से देख के मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूं कि व्हाट इज द मोल ऑफ कार्बन एटम। क्या करना है, मॉलिक्यूल का मोल कितना है बताओ, 1 है। मॉलिक्यूल का मोल कितना है, 1 है। तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। अगर हमसे मोल ऑफ कार्बन एटम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 into 1, दैट इज हाउ मच, 1। मोल ऑफ कार्बन एटम 1, और मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 1 into 2, दैट इज हाउ मच, 2। तो मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल क्या मिला हमें, मोल ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ दैट एटम इन द मॉलिक्यूल। आर यू गेटिंग दिस, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर कर देंगे मोल ऑफ अ एटम इन मॉलिक्यूल। मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल क्या होगा बताओ, मोल ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ दैट एटम इन द मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? ये तो बस आपको समझाने के लिए किया था। मैं जिस रिजल्ट पे आ रहा हूं उस रिजल्ट को मैं दिखा दे रहा हूं, है ना। तो मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बताओ, इट विल बी मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ दैट एटम, नंबर ऑफ दैट एटम इन मॉलिक्यूल। आर यू गेटिंग दिस? मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मोल ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ दैट एटम इन मॉलिक्यूल। अभी जैसे देखो, अगर हमें मिला 0.25 मोल ऑफ H2SO4, 0.25 मोल ऑफ H2SO4, तो व्हाट इज मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम का मोल क्या होगा, H2SO4 मॉलिक्यूल का मोल 0.50. 0.25,
और हाइड्रोजन एटम का नंबर कितना है यहाँ पे 2 है ना? 2. तो ये क्या हो जाएगा 0.25 into 2 that is 0.5. Are you getting this? Yes, sir. 0.25 मोल ऑफ H2SO4 में हाइड्रोजन एटम का मोल कितना है 0.25 into 2 मतलब 0.5. सल्फर एटम का मोल कितना है बताओ? मोल ऑफ सल्फर 1 mole. मोल ऑफ One. सल्फर एटम One नो mole. इट विल बी 0.25 0.25. मतलब 0.25 ना. यहाँ पे देखो मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल मोल ऑफ सल्फर एटम इन H2SO4 क्या हो जाएगा? मोल ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सल्फर एटम इन H2SO4 यही होगा ना? Yes. So what Yes, is sir. the mole of H2SO4? 0.25. And what is the number of sulfur atom in H2SO4? It is 1. 1. It will be 0.25 into 1. That is how much? 0.25. Okay. And what is mole of oxygen atom? 1 mole. 1. 1 mole. क्या हो जाएगा? Very good. It is 0.25 into 4. That is how much? 1. आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. Any problem in understanding? So the conclusion is mole of atom in molecule is equal to mole of molecule multiplied by number of that atom in the molecule. Understood? Yes, sir. चलो लिख लो. चलो should I rub it? रब करूं इसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following contains highest number of oxygen atoms? Which of the following contains highest number of oxygen atoms? Option A 0.25 mole of H2SO4. Option B 0.5 mole of CO2. Option C 0.2 mole of N2O5. And option D 1/6 mole of glucose. बताओ which of the following contains highest number of oxygen atoms? कहां पे number of oxygen atom सबसे ज्यादा है? Yes? D. 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 हाँ? D. कोई A, कोई D, कोई B, कोई C, कोई लॉजिक? भाई नंबर वहां पे सबसे ज्यादा होगा जहां पे मोल सबसे ज्यादा होगा, नहीं क्या? बनाना का नंबर कहां पे सबसे ज्यादा होगा? जहां पे बनाना का डजन सबसे ज्यादा होगा ना. कहीं पे 10 डजन बनाना है, कहीं पे 2 डजन बनाना है, कहीं पे 50 डजन बनाना है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ बनाना कहां पे ज्यादा होगा? जहां पे डजन ऑफ बनाना सबसे ज्यादा है ना. यस Yes. यस. Yes, तो sir. नंबर ऑफ एटम कहां पे सबसे ज्यादा होगा? जहां पे मोल ऑफ एटम सबसे ज्यादा होगा. यस और नो? Yes, sir. नंबर ऑफ एटम वहां पे सबसे ज्यादा होगा जहां पे मोल ऑफ एटम क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा होगा. किसी स्टूडेंट ने अभी करेक्ट आंसर भेजा है कि इक्वल इन ऑल. देखो मोल ऑफ एटम जहां पे सबसे ज्यादा होगा वहां पे नंबर ऑफ एटम भी सबसे ज्यादा होगा. अब बताओ इस केस में मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ. 1. 0.25 into 4 मतलब कितना? 1 हो जाएगा ना. 1. यस. मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. मोल को मैं ऐसे n से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है?
इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा बोलो, 0.25 into 4, मतलब ये कितना हो गया, 1 हो गया। 1 mole. अच्छा अब यहाँ पर बताओ व्हाट इज द मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दैट केस, 1 One. mole. क्या होगा, 0.5 into 2 होगा ना, 1. 0.5 into 2 ये कितना होगा, 1 होगा। इस केस में क्या होगा मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, 1 mole. यस कैसे होगा बोलो, 0.2 into 5 हो जाएगा, हाँ. हाउ मच, 1। और इस केस में बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा बोलो, 1/6 into 6, 1. 1/6 One. that is how much, 1। तो सब में मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम है ना, Yes, sir. अब अगर मोल ऑफ ऑक्सीजन Yes, एटम sir. सेम है भाई तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा ना, Yes. यस। Yes. तो गड़बड़ हो गई थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑल आर कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। आई बात समझ, Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे, इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, Yes. yes, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देते हैं। आपकी मिस्टेक्स बता रहा हूँ, अभी किसी स्टूडेंट को पता होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला 6H12O6 होता है और इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सबके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, 4 2 5, यहाँ पे कितना था, 6 था, तो उसने क्या बोल दिया, ग्लूकोज, राइट ना। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर नहीं जाना है, आपको किसके ऊपर जाना है, मॉलिक्यूल के मोल और नंबर ऑफ एटम के ऊपर जाना है। आर यू गेटिंग दिस, इज इट क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. तो चलो रब करो इसको, Yes. यस Yes. आगे बढ़ते हैं। चलो तो दिस वाज ऑल रिलेशन ऑफ मोल विथ नंबर। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स present in number of hydrogen atoms present in, it is 1/12 mole of glucose, number of hydrogen atoms present in बोलो 1/12 mole of glucose, 1/12 mole of glucose में number of hydrogen atom कितना है, राइट आपको गिवन क्या है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, और फॉर्मूला पता है ना आपको, यस 1. कि आपको मॉलिक्यूल का मोल गिवन है और एटम का नंबर चाहिए। आपको गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन टू यू, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, और चाहिए क्या, नंबर ऑफ एटम चाहिए, यही चाहिए ना, यस तो आप मॉलिक्यूल के मोल से एटम का मोल कैलकुलेट करेंगे और एटम के मोल से एटम का नंबर कैलकुलेट करेंगे, बराबर ना। मॉलिक्यूल के मोल से एटम का मोल कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 1/12 into 12 कितना हो जाएगा, 1। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा बताओ, it will be 1 into 6.022 into 10 raised to the power 23, मतलब 6.022 into 10 raised to the power 23। तो अगर तुम्हें मॉलिक्यूल का मोल गिवन है और एटम का नंबर पूछा जाए तो क्या स्टेप लेना होगा बताओ, मॉलिक्यूल के मोल से एटम का मोल और एटम के मोल से एटम का नंबर। आर यू गेटिंग दिस, सर उस 12 से मल्टीप्लाई कैसे किया, कहां पे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बताओ, 12 है ना, और ग्लूकोज का मोल कितना है, 12। अब समझा, आपने वो लिखा है, कहां पे लिखा है मैंने, मोल ऑफ, अच्छा हाइड्रोजन एटम कर लो, हाइड्रोजन एटम। आपसे क्या पूछा जा रहा था
Calculate the number of hydrogen atom present in 1/12 mole of C6H12O6. तो मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा बताओ? 1/12 into 12 कितना? 1. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? इट इज 1 into, आया समझ अभी? Yes, sir. यस सर। तो अगर हमें मॉलिक्यूल का मोल गिवन है और एटम का नंबर चाहिए तो क्या करना होगा? मॉलिक्यूल के मोल से एटम का मोल और एटम के मोल से एटम का नंबर कैलकुलेट करना होगा। ये बात आई समझ? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, शुड आई रब इट? Yes. चलो, नेक्स्ट इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन ऑफ मोल विथ मास। मोल का रिलेशन किसके साथ बेटा? मास के साथ। तो नेक्स्ट इट इज रिलेशन ऑफ मोल। नेक्स्ट इट इज रिलेशन ऑफ मोल विथ, टेल मी, Mass. मोल का रिलेशन किसके साथ? मास के साथ। आई बात समझ? मोल का रिलेशन मास के साथ, राइट ना? तो यहां पर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे। फर्स्ट, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, एनीवन? यस बोलो, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? The atomic mass which is measured in grams. हाँ, तो होता क्या है? व्हाट इज दिस? ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है। इसका मतलब क्या है बताओ? व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ऑक्सीजन हैज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 16 ग्राम। एक मिनट, ऑक्सीजन हैज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 16 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन? बोलो। 16 upon Avogadro's number. यस, इट इज 16 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। चलो, बहुत बढ़िया। तो जो जिनको नहीं समझ में आया उनको समझा देता हूं। देखो, समझो इधर, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज नॉट द मास ऑफ वन एटम, इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स। तो ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स। लिख लो, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ, gram atomic mass is the mass of 1 mole of atom in grams, right? Gram atomic mass is the mass of how many atoms? One One more. mole of atoms in grams. That is 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. That is 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. तो 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms का मास जो हमें ग्राम में मिलेगा वही क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास होगा। आई बात समझ? यस और नो? Yes, sir. तो यहां पर देखो यहां पर देखो, ऑक्सीजन हैज, ऑक्सीजन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ध्यान से देखो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच? 16 ग्राम। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के वन एटम का मास क्या है? राइट? चलो ध्यान से देख लो, 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स का मास कितना है? 16 ग्राम है ना? यस? अगर ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है तो ग्राम एटॉमिक मास को क्या डिफाइन किया गया था? कि इट इज द मास ऑफ 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स। तो इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैज मास हाउ मच? 16 ग्राम।
तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम का मास क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे क्या करोगे, Divide. करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 16 अपॉन 6.022 into 10 raised to 23. पावर 23 ग्राम हो जाएगा, मतलब कि दिस इज 16 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम्स मिलेगा। आई बात समझ? Yes, sir. समझा? यस ना? तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा ना। किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, हर एक छोटी से छोटी चीज जो आपको एग्जाम में परेशान कर देती है एमसीक्यूज में, सब डिस्कस करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया बताओ, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक mass of element, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलो अब एक और क्वेश्चन लिखो, 3.011 into 10 raised to the power 21 atoms of an element, या 22 कर दो, 22 atoms of an element has mass 0.7 gram, has mass 0.7 gram. The element is option A oxygen, B nitrogen, C carbon and D फ्लोरीन। चलो बताओ। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। बाकी लोग? इतने एटम का मास हमें कितना मिल रहा है, 0.7 ग्राम मिल रहा है, तो बताओ वो एलिमेंट कौन सा है। आप क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, राइट ना। इतने एलिमेंट का मास कितना है, 0.7 ग्राम है। ध्यान से देखो, 3.011 into 10 raised to the power 22 एटम्स का मास, इतने एटम्स का मास कितना मिल रहा है हमें, 0.7 ग्राम मिल रहा है। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स का मास होता है ना। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बताओ, 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स का मास होता है। तो 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स का मास क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6.022 into 10 raised to the power 23 into 0.7 divided by 3.011 into 10 raised to the power 22, यही करोगे ना। तो ये तो 2 से कैंसिल होगा और ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा क्या बताओ, 20 into 0.7 मतलब 14 ग्राम मिल गया ना। यस और नो? Yes. Yes. तो एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, 14 ग्राम। अब बताओ कौन से एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या है, 14 ग्राम है। आ गई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे ना। सर एक और लो ना इसी टाइप का। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दो, चलो तुमको एक जनरल फॉर्मूला ही दे देता हूँ, जनरल फॉर्मूला दे देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में वो सेट कर देना है। चलो, शुड आई रब इट? यस। Yes, sir.
चलो देखो इधर, x atoms of an element, x atoms of an element weighs y gram. What is the gram atomic mass of the element? चलो, x atoms of an element weighs y gram. किसी एलिमेंट के x एटम का मास कितना है? y ग्राम है. तो बताओ उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? यस? y by x. Y into 6.022 into 10 to the power 23 divided by x. y into एवोगैड्रो नंबर अपॉन x. ये मिला तुम्हें? चलो देखते हैं. देखो भाई, x एटम का मास कितना है? y ग्राम. x atoms has mass how much? y ग्राम. x एटम का मास हो गया y ग्राम. तो 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स का मास क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे डिवाइड करोगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 6.022 into 10 raised to the power 23 into y upon क्या हो जाएगा? मतलब कि दिस विल बी y upon x into एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा. हो जाएगा ना? आई बात समझ? क्लियर? Yes, sir. एक्स एलिमेंट का मास, अगर एक्स एलिमेंट का मास y ग्राम मिल रहा है तो एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास सीधे क्या बोलेंगे? y अपॉन x इंटू एवोगैड्रो नंबर. राइट ना? अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या था? 3.011 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 एटम्स का मास कितना था? 0.7 ग्राम था. तो यहाँ पर कौन y और कौन x है? ये क्या है बोलो? x. ये क्या है? Y. ये क्या हो जाएगा? 0.7 अपॉन 3.011 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. 14 आ जाएगा ना? यस? ये 20 से चला गया. 20 इंटू 0.7 कितना हो गया? 14 हो गया. आई बात समझ? Yes, sir. So if x atoms of an element has mass y gram, then gram atomic mass of the element will be y upon x into Avogadro number. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो अब आप लोग ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको अलग अलग एलिमेंट्स के ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू बताई जाए. वो तो आपको ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते याद हो जाएगा या फिर एग्जामिनेशन के डेटा में ऑलरेडी गिवन होगा. ठीक है? चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. नेक्स्ट इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास. क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास? जैसे ग्राम एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स था. वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स होगा. 1 मोल मॉलिक्यूल का मास जो हमें ग्राम में मिलेगा वो क्या होगा? ग्राम Molecular mass. आर यू गेटिंग दिस? लिख लो. लिखो, इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास. लिख लो, इट इज मास ऑफ 1 mole of molecule. It is mass of 1 mole of molecule in grams. It is mass of 1 mole of molecule in grams. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ? Mass of 1 mole of molecule in grams. Mass of 1 mole of molecule in grams. Any problem in understanding? No, sir. अभी जैसे मैं देखूं कि हमें निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2. इसको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं.
ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 हमें निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 निकालना है ना, यस और नो। अगर हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकालने को दिया जाए तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बताओ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है ना, यस Yes. अच्छा। एंड 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एटम एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हम क्या कह सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, टेल मी, कार्बन एटम प्लस या फिर प्लस 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऐसे लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 into mass of 1 mole of oxygen atom, because 1 mole of CO2 contains 1 mole of carbon and 2 moles of oxygen. Understood? Okay. Mass of 1 mole of carbon atom क्या हो जाएगा बेटा, this is gram atomic mass of carbon हो जाएगा, plus 2 into mass of 1 mole of oxygen atom क्या हो जाएगा, बोलो, this will be ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन। this is gram atomic mass of oxygen हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना मिला, 12 plus 2 into 16 हो जाएगा ना। 44। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16, ये हमें कितना मिल गया, 44 मिल गया। तो कैन आई से कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज सम टोटल ऑफ ग्राम एटॉमिक मासेस of all the individual atoms present in the molecule। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, सभी इंडिविजुअल एटम्स के ग्राम एटॉमिक मास का सम क्या मिला हमें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल गया ना, Yes. यस और नो, अंडरस्टूड। चलो लिखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में और क्या लिख सकते हो बताओ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, ग्राम मॉलिक्यूलर मास can also be defined as, gram molecular mass can also be defined as, hyphen दे देना, sum total of gram atomic masses, sum total of gram atomic masses of all the individual atoms present in the molecule, sum total of gram atomic masses of all the individual atoms present in the molecule। आ रही है बात समझ, Yes, sir. मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी इंडिविजुअल एटम्स हैं उन सभी के ग्राम एटॉमिक मास का सम हमें क्या मिलेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। आई बात समझ, Yes, sir. क्लियर, यस। तो क्या सीखा बताओ, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, सम टोटल ऑफ ग्राम एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड। चलो, शुड आई रब दिस, इसकी तो जरूरत नहीं थी, मैं जिस कंक्लूजन पे आना चाहता था उसी के लिए ये समझाया था। ओके, अभी जैसे मान लो मुझे H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मुझे पता है बहुत सारे लोग कर लेंगे, लेकिन मेरी जिम्मेवारी सभी स्टूडेंट्स की है। H2SO4 इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के ग्राम एटॉमिक मास का सम बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 1 प्लस सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 98। अंडरस्टूड, वेरी गुड, ये बात आई समझ। अभी जैसे Yes, sir. ग्लूकोज C6H12O6 है, ग्लूकोज इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बताओ, 6 into 12 प्लस 12 into 1 प्लस 6 into 16, मतलब ये 72 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा प्लस 96 हो जाएगा, 180। अगर सम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो, क्लियर है? यस। Yes, sir. तो जो आपको आता है वहां पे टाइम नहीं लगाऊंगा, बस फट से वहां से निकल जाएंगे।
तो अगर मैं देखो 44 ग्राम ऑफ CO2 लूं, इफ आई एम टेकिंग 44 ग्राम ऑफ CO2, राइट ना, तो व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2? 44 ना, 44. CO2 है, क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, राइट। मतलब कि CO2 के 1 मोल का मास कितना है 44 ग्राम है, हम ऐसा कह सकते हैं या नहीं? Yes. Yes. तो अगर मैं 44 ग्राम ऑफ Yes, sir. CO2 लूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 है? अगर मैं 44 ग्राम ऑफ CO2 लूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 है? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पर Yes, क्या बोलेंगे sir. कि 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 मोल ऑफ CO2 हो गया। अंडरस्टूड? ओके, तो मुझे बताओ कि अगर 11 ग्राम ऑफ CO2 है तो कितना मोल ऑफ CO2 होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करोगे, राइट। 11 इंटू 1 अपॉन 44 मोल ऑफ CO2 हो जाएगा। तो ये कितना मोल ऑफ CO2 हो गया 1/4 1 by 4. मिला ना। यस, 1/4 कैसे आया? 11 अपॉन 44 से आया। 11 क्या था? मास ऑफ CO2 था, और 44 क्या था? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 था। इसका मतलब क्या हो गया कि मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल ना। Yes, Are you getting this? Yes. ये 1/4 मोल ऑफ CO2 कैसे आया? 11 अपॉन 44 से आया। 11 क्या था बेटा? मास ऑफ मॉलिक्यूल था, और 44 क्या था? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल था। तो कैन आई से कि मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल? बोलो। Yes, sir. तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर? तो मॉलिक्यूल का मोल क्या होगा बताओ? मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. नो। चलो इसको रब कर दूं, लिख लो जरा। लिख लिया? Yes, sir. Yes. शुड आई रब इट? Yes, sir. तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या मिला? मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल मिला। ठीक है, चलो अब ऐसे देखो अब ऐसे देखो कि अगर मैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूं, राइट ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा ना। अगर मैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो अगर मैं 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूं तो ये क्या होगा? 8 अपॉन 16 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा ना। तो ये कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा? हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मैं क्या कह सकता हूं? मोल ऑफ एटम क्या हो जाएगा? मोल ऑफ एटम विल बी इक्वल टू मास ऑफ एटम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, होगा ना। और मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल होगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, तो Yes, एटम वाले केस में क्या करना है? एटम का मास अपॉन उसका ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल वाले केस में मॉलिक्यूल का मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां पर से क्या हो जाएगा बताओ? मोल ऑफ एटम क्या हो जाएगा? बोलो, मोल ऑफ एटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ एटम अपॉन क्या? ग्राम एटॉमिक मास।
आ रही है बात समझ? तो मोल ऑफ एटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ एटम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। और मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। आई बात समझ? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस Yes, sir. सर, Yes, sir. यस सर। चलिए, शुड आई रब इट? चलिए, अब एक सवाल का जवाब दीजिए, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप सीख रहे हैं। Which of the following contains highest number of oxygen atoms? Option A, 1 gram of oxygen atom. Option B, 1 gram of O2. Option C, 1 gram of O3. And चलो बस इतना ही। Do this. Which of the following contains highest number of oxygen atoms? बताओ, इसमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किसमें है? 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम की 1 ग्राम। यस, ऑप्शन ए वाला। और किसी का कोई आंसर? बोलो, किसमें ऑक्सीजन एटम का नंबर सबसे ज्यादा है? 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम या 1 ग्राम O2 या 1 ग्राम O3? इसके अलावा किसी का आंसर है कुछ? यस, अरे बोलो ना हाँ या ना, जो कुछ भी है। यस, नहीं है। आप सबने वही मिस्टेक की जिसका मुझे डर था। मैंने पहले ही बोला कि नंबर ऑफ एटम वहां पे सबसे ज्यादा होगा जहां पे मोल ऑफ एटम सबसे ज्यादा होगा, राइट ना? नंबर ऑफ एटम वहां पे सबसे ज्यादा होगा जहां पे क्या ज्यादा होगा? बोलो, मोल ऑफ एटम सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? आपने गलती पता है कहां पे की है? आपने एटम और मॉलिक्यूल को एक जैसा ट्रीट कर दिया है, राइट? चलो देखो इधर, अगर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा? बताओ, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, जल्दी बताओ। क्या सिखाया था मैंने? मास ऑफ एटम अपॉन इट्स ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम यू आर टेकिंग? 1 gram. And what is gram atomic mass of oxygen? 16. तो यहाँ पर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो गया? 1/16 हो गया ना? यस। यस। अच्छा, चलो इस केस में देखो, ये 1 ग्राम किसका मास है? O2 का मास है, राइट ना? ओके, 1/32। तो बताओ 1 मोल ऑफ O2 कितना हो गया? 1/32 हो गया। देखो बेटा, O2 का मोल 1/32 है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा? बोलो, 1/32 इंटू 2 होगा क्या? अरे बोलो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता 1/32 मोल ऑफ O2, तो मुझे बताओ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आप क्या करते? 1/32 इंटू 2 करते ना? यस। बोलो, मैंने क्या सिखाया था? मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। क्या सिखाया था? 1/16। मोल ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल सिखाया था ना? तो यहाँ पर भी क्या है? बोलो, O2 का मोल 1/32 है। 1/16। हाँ बेटा, अभी समझ में आ रहा है। 1/32 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा? 1/16 हो गया ना? अच्छा, अब इस केस में आ जाओ, चलो बताओ, मोल ऑफ O3 क्या होगा? 1/48। 1/48। तो ये O3 का मोल है, ऑक्सीजन एटम का मोल है?
O3 O3 का मोल है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा? 16 into 3. Yes, 1/16. ये क्या आ जाएगा? 1/48 into 3. ये भी क्या आ गया? 1/16 ही आ गया ना? Yes, sir. Yes. इसका मतलब कि सब में ऑक्सीजन एटम का मोल सेम है ना? इसमें भी ऑक्सीजन एटम का मोल 1/16, इसमें भी ऑक्सीजन एटम का मोल 1/16 और इसमें भी ऑक्सीजन एटम का मोल कितना है? 1/16 है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. और अगर मोल सेम है तो नंबर अपने आप सेम हो जाएगा, क्योंकि नंबर अगर मुझे निकालना है तो इसमें नंबर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दैट केस? 1/16 into एवोगैड्रो नंबर। अगर मोल 1/16 है तो नंबर क्या होगा? 1/16 into एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर भी 1/16 into एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पर भी 1/16 into एवोगैड्रो नंबर। इसलिए सिखाया था कि जिसका मोल सबसे ज्यादा होगा डेफिनेटली वहां पे नंबर भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। आपने गलती क्या किया कि आपने O2 को एटम ट्रीट कर लिया, O3 को एटम ट्रीट कर लिया, है ना? आपने सीधे देखा कि अच्छा यहाँ पे मोल 1/32 आ रहा है और यहाँ पे 1/48 आ रहा है और यहाँ पे 1/16 आ रहा है। भैया ये एटम का मोल था, ये मॉलिक्यूल का मोल है और ये भी मॉलिक्यूल का मोल है 1/48। अगर O2 का मोल 1/32 है तो ऑक्सीजन एटम का मोल 1/32 into 2 होगा ना? आई बात समझ? Yes, sir. ये समझा? मिस्टेक समझ Yes, में आई sir. आप लोगों को? Yes. yes यस, चलिए डू दिस, समझ के करो। हो गया? Yes, sir. तब कर दो इसको। Yes. चलो, तो रिलेशन ऑफ मोल विथ, आपको ग्राम एटॉमिक मास समझ में आ गया और दूसरा क्या समझ में आ गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया। अब एक चीज और समझो आप, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको बताओ? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट सबसे पहले कार्बन के लिए डिफाइन किया गया था। किसके लिए कार्बन, किसके लिए डिफाइन किया गया था बताओ? कार्बन और कार्बन के आइसोटोप के लिए डिफाइन किया गया था जिसका मास नंबर कितना था? 12 था। कार्बन के आइसोटोप के लिए डिफाइन किया गया था जिसका मास नंबर क्या था बताओ? 12। यस, तो 1 AMU क्या डिफाइन करते थे? 1 AMU डिफाइन करते थे 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1 atom of C12। 1/12 mass of 1 atom of C12। Are you getting this? मतलब कि C12 के एक एटम का जितना मास है उसका 1/12 मास क्या होगा? 1 AMU होगा। Are you getting this? Yes. Yes, sir. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस इज 1/12 into mass of 1 atom of C12। ऐसे भी लिख सकते हैं ना? 1/12 Yes. mass of 1 atom of C12 मतलब कि C12 की 1 atom का जो मास है उसका 1/12 मास 1 AMU है। तो it can also be written as 1/12 into mass of 1 atom of C12, isn't it? Yes. तो ये क्या हो जाएगा बताओ? This is 1/12 into what is the mass of 1 atom of C12? कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास यहाँ पे कितना बताया जा रहा है? 12। कार्बन के 1 एटम का मास C12 के 1 एटम का मास क्या हो जाएगा? 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा ना? हम लोगों ने अभी सीखा था कि मास ऑफ 1 एटम क्या होगा? मास ऑफ 1 एटम ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होगा। C12 का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 12 है, तो उसके 1 एटम का मास क्या होगा बोलो? 12 by Avogadro number. 0.022 हो जाएगा ना?
12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। मतलब कि 1 AMU 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। कैन आई से लाइक दैट? 1 AMU 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं ना? Yes. Yes. तो ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज 1 पॉइंट और यही वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बोलो, 1.67 into 10 raised to the minus power 24 ग्राम। तो 1 AMU is equal to कितना होगा, 1.67 into 10 raised to the minus power 24 ग्राम होगा। आई बात समझ? यस यस अच्छा, AMU समझाने का एक और पर्पस ये था, अभी जैसे तुमसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन, क्या करोगे बताओ? क्लोरीन के 1 एटम का मास क्या करोगे? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करोगे ना? Yes, sir. यस अभी मैंने सिखाया है ना बेटा कि मास ऑफ 1 एटम क्या होता है, उस एटम का ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा बताओ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय Avogadro number. तो ये क्या हो जाएगा, 35.5 अपॉन 6.022 into 10 raised to the power 23 हो गया ना? यस तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 35.5 into 1 upon 6.022 into 10 raised to the power 23 हो गया, बराबर। और 1 upon 6.022 into 10 raised to the power 23 को क्या बोल सकता हूँ, 1.67 into 10 to the power minus 24. नहीं वहां तक मत जाओ अभी। 1 upon 6.022 into 10 raised to the power 23 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 AMU बोल सकता हूँ ना? Yes. है ना? 1 AMU क्या होगा, 1 upon एवोगैड्रो नंबर। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ बताओ, 35.5 AMU बोल सकता हूँ ना? यस सर Yes. Yes. यस तो अगर 1 एटम ऑफ क्लोरीन का मास पूछा जाए तो मैं 35.5 AMU बोल दूंगा, और 1 मोल क्लोरीन एटम का मास पूछा जाए तो मैं 35.5 ग्राम बोलूंगा। आई बात समझ? यस 35.5 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ना? यस सर 35.5 is what? The gram atomic mass of chlorine. Understood? तो 1 मोल क्लोरीन एटम का मास पूछा जाए तो क्या बोलूंगा मैं, 35.5 ग्राम। लेकिन जब 1 एटम ऑफ क्लोरीन का मास पूछा जाए तो हमें क्या मिला, 35.5 अपॉन एवोगैड्रो नंबर मिला ना? और 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 1 AMU होता है। 1 AMU. क्लोरीन के 1 एटम का मास कितना हो गया, 35.5 AMU हो गया ना? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो अगर ऐसे पूछा जाए तुमसे कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या बोलोगे, 16 ग्राम। एंड व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोलोगे, 16 16 बोलोगे AMU. ना? क्योंकि ऑक्सीजन एटम का मास, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा, 16 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मतलब कि 16 into 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एंड 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज 1 AMU। तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16 AMU होगा। आई बात समझ? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. समझा या नहीं समझा? तो आपको ग्राम और AMU का फर्क समझ में आया? आपको ग्राम और AMU समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes. yes, sir. तो अगर तुमसे ग्राम एटॉमिक मास बोला जाए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम बोला जाए, चलो इसको रब करो, लिख लो, नहीं लिखा है तो डन। डांसर Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो देखो अभी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ
एटम इन ग्राम, क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्राम लिखोगे, है ना, यस। और अगर ऐसा हो कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, ये क्या लिखोगे बोलो, इट इज ग्राम एटॉमिक मास AMU और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AMU। तो अगर ऑक्सीजन के 1 मोल का मास पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 16 ग्राम, और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास पूछा जाए तो क्या 16 बोलोगे, AMU। ये फर्क समझ में आ गया आपको, Yes, sir. Yes sir। यस। चलो अब रिलेशन ऑफ मोल विथ नंबर हो गया, रिलेशन ऑफ मोल विथ मास हो गया, ठीक है, ये लिख लिया था ना सबने, Yes. यस। जिन्होंने नहीं लिखा था शायद से मैंने जल्दी मिटा दिया, लेकिन बहुत आसान चीज लिखी थी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इन ग्राम्स, और मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास AMU, बराबर, क्लियर। Yes। अरे रिस्पॉन्ड करते जाओगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और आप भी इंटरेक्ट करोगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री खाली कोई बोलते जाए और हम सुनते जाएं लिखते जाएं उसमें थोड़ी होता है, डिस्कस करना होता है ना कि सर ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एंड JEE, यू हैव टू इंटरेक्ट एंड यू शुड इंटरेक्ट। चलो ये हो गया समझ, Yes sir। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट हमें सीखना है रिलेशन ऑफ मोल विथ वॉल्यूम, रिलेशन ऑफ मोल, रिलेशन ऑफ मोल विथ, बोलो, वॉल्यूम। मोल का रिलेशन किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, अंडरस्टूड। मोल का रिलेशन किसके साथ, बोलो, वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम। मोल के साथ जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो बड़ा ही सिंपल है ना, कि 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP। मतलब कि हम कोई भी गैस लें, एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। आगे चल के आपको चैप्टर पढ़ना होगा गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसमें आपको गैसेस के बिहेवियर के बारे में पढ़ना होगा। तो आपको 2 तरह का बिहेवियर मिलता है, वन इट इज रियल गैस एंड अनदर इट इज आइडियल गैस। रियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। हम गैसेस का आइडियल बिहेवियर एज्यूम करके बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। Yes sir। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस assuming ideal behavior of gas will occupy volume of 22.4 liter at STP. STP means standard temperature and pressure. Pressure. Yes, what is the standard temperature, 273 Kelvin, and what is the standard pressure, 1 atm। मतलब कि 273 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। चाहे वो कोई भी गैस हो, चाहे वो O2 हो, N2 हो, F2 हो, Cl2 हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, कोई भी गैस हो, वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर। अगर हमने उस गैस का आइडियल बिहेवियर एज्यूम किया है तो। आई बात समझ, यस और नो। Yes, sir. Yes sir। Yes. तो लिखो Yes sir। रिलेशन ऑफ मोल विद वॉल्यूम में लिखो 1 मोल ऑफ एनी गैस 1 मोल ऑफ एनी गैस will occupy volume of 1 mole of any gas will occupy volume of 22.4 liter at STP. 1 mole of any gas will occupy volume of कितना, 22.4 liter 22.4 liter at STP. STP। So 1 mole of any gas will occupy volume of
22.4 liter at STP. ठीक है, full stop. Here we have assumed ideal behavior of gas. लिख दो. Here we have assumed ideal behavior of gas. हमने गैस का यहाँ पे कौन सा behavior assume किया है? Ideal behavior. Ideal behavior. Here we have assumed ideal behavior of gas. Understood? Any problem in understanding? No, sir. यहाँ पे गैस का कौन सा बिहेवियर एज्यूम किया बेटा? आइडियल बिहेवियर. आगे लिखो. STP means standard temperature and pressure. STP means standard temperature and pressure. STP का मतलब क्या है? Standard temperature and pressure. Full stop. Standard temperature कितना है? 273 केल्विन. अगर एग्जैक्ट वैल्यू ली जाए तो 273.15 केल्विन होती है. लिख लो. स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273.15 केल्विन. लेकिन जितने भी कैलकुलेशंस हैं उन सबको आसान बनाने के लिए आप 273 लेकर चलेंगे. STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज हाउ मच? 273.15 Kelvin. 15 नहीं बोलते हैं बेटा. 15. 273.15 Kelvin. And standard pressure is 180. Standard pressure is 180. Are you getting this? Yes, Clear? sir. तो अगर Yes, sir. गैस का Yes, 1 sir. मोल है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 liter. At STP. और अगर 2 मोल है तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 2.8 liter. अगर 0.5 मोल है तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 into 5. अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा, और अगर गैस का वॉल्यूम 44.8 लीटर है तो वो कितना मोल ऑफ गैस कंटेन करेगा? अरे 22.4 लीटर में 1 मोल कंटेन करता है तो 44.1 लीटर 44.8 2 moles. 2 मोल. 67.2 में कितना कंटेन करेगा? 3 moles. मतलब कि वॉल्यूम को मोल में चेंज करना है तो 22.4 से डिवाइड करोगे. वॉल्यूम से मोल की तरफ आओगे तो 22.4 से डिवाइड करोगे ना. Multiply. वॉल्यूम से मोल. वॉल्यूम इन लीटर. वॉल्यूम इन लीटर से आप मोल की तरफ आएंगे तो 22.4 लीटर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना. और मोल से वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो 22.4 लीटर से Multiply. तो 2 चीजें हो गई यहाँ पर. एक क्या हो गया बताओ? एक हो गया मोल ऑफ गैस और दूसरा क्या हो गया बोलो? दूसरा हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस. दूसरा हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस. तो एक हो गया मोल ऑफ गैस और दूसरा हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस. हमें मोल ऑफ गैस से वॉल्यूम ऑफ गैस में जाना है तो हम 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल ऑफ गैस में आना है तो क्या करेंगे? 22.4 liter divided. लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर लिख देंगे. एट STP. मोल ऑफ गैस एट STP एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP. आर यू गेटिंग दिस? STP का सिचुएशन होगा तभी 22.4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, अदरवाइज वैल्यू विल चेंज. ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का गेम नहीं खेलेंगे, है ना. ये केवल और केवल कब होगा? जब सिचुएशन STP का होगा. ये बात समझ में आ गई? Yes. एनी प्रॉब्लम? तो मैंने क्या सिखाया था कि जब कभी भी तुम्हें मोल की तरफ आना होता है क्या करना पड़ता है? Divide. और जब कभी भी मोल से दूर जाते हो क्या करते हो? Multiply. मल्टीप्लाई करते हो ना. Yes, sir. यस. ये लिख लिया सबने? Yes. नहीं लिखा था Yes. क्या? यहाँ पर क्या लिखा था मैंने बताओ? मोल ऑफ Gas at STP. मोल ऑफ गैस एट STP. चलो लिख लो. जिनका छूट गया वो लिख लो. इस चैप्टर में मैं बड़े सारे शॉर्टकट ट्रिक्स सब बताऊंगा, राइट ना.
लेकिन आज पहला क्लास था तो मुझे लगा कि बेसिक्स के थ्रू जाना ही जरूरी है। ये भी जानना जरूरी था कि आपको अभी तक कितना सीखा है ना? आज सब कुछ समझ, आप लोगों को सब कुछ आ रहा है समझ अच्छे से? Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलो रब करूं आप। यस सर। चलो अभी ये वाला केस भी देख लो। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना मास ऑफ एटम, और ये क्या हो जाएगा बताओ? मोल ऑफ एटम। मास ऑफ एटम से अगर हमें मोल ऑफ एटम में जाना है तो क्या करेंगे? मोल की तरफ जा रहे हैं, देखो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बेटा? ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। एटम के मास में ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? मोल ऑफ एटम मिलेगा। और मोल ऑफ एटम को ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा बताओ? मास ऑफ एटम मिलेगा। मिलेगा ना? अंडरस्टूड? देखो अपने पास फॉर्मूला क्या आया था, बोलो? मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एटम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। यही आया था ना? मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एटम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो मास ऑफ एटम क्या हो जाएगा बोलो? मोल ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा ना? तो मोल ऑफ एटम से अगर हमें मोल ऑफ एटम से मास ऑफ एटम चाहिए तो क्या करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई। और मास ऑफ एटम से हमें मोल ऑफ एटम चाहिए तो मास ऑफ एटम को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल ऑफ एटम मिल जाएगा। तो देखो मोल की तरफ जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ रहा है ना, और मोल से दूर जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो। आई बात समझ? यस सर। Yes, sir. यस। चलो लिख लो, लिख लिया? Yes. यस। Yes. अब यहाँ पे मैं कर दूं मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पर मैं कर दूं मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ये हो गया मास ऑफ मॉलिक्यूल और ये हो गया मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो किससे डिवाइड करोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, है ना? और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो? ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। आई बात समझ? क्योंकि मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? क्योंकि मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा बताओ? इट विल बी मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन क्या हो जाएगा बोलो? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। आई बात समझ? तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? तो अगर हमें मास ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? मोल ऑफ मॉलिक्यूल। और मोल ऑफ मॉलिक्यूल से मास ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। आपको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल। आई बात समझ? यस सर। तो आपको ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि जब कभी भी मोल की तरफ जाना है क्या करना होता है? डिवाइड। नंबर से मोल की तरफ जाओगे तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड, है ना? यस और नो? मास ऑफ एटम से मोल ऑफ एटम की तरफ जाओगे तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड। मास ऑफ मॉलिक्यूल से मोल ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ जाओगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड, है ना? और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल या वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से मोल की तरफ जाओगे तो 22.4 लीटर से डिवाइड। यही करोगे ना? यस और नो? Yes, sir. और अगर हमें मोल से नंबर की तरफ जाना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, है ना? अगर हमें मोल ऑफ एटम से मास ऑफ एटम की तरफ जाना है तो मोल ऑफ एटम में हम ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमें मास ऑफ एटम मिल जाएगा। मोल ऑफ मॉलिक्यूल से मास ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ जाना है, तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल में ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मास ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा, है ना। और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी में मोल ऑफ गैस एट एसटीपी में आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी मिल जाएगा ना। तो जब कभी भी मोल से दूर जाओगे तो मल्टीप्लाई, और मोल की तरफ आओगे तो क्या करोगे, डिवाइड। Divide. यस, अंडरस्टूड। Yes, sir. आई बात Yes, समझ? sir. यस, चलो एक क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन, calculate the number of oxygen atoms, calculate the number of oxygen atoms present in, calculate the number of oxygen atoms present in 5.6 liter of CO2 at STP। चलो जल्दी से calculate the number of oxygen atoms present in 5.6 liter of CO2 at STP। yes, CO2 का वॉल्यूम कितना है, 5.6 लीटर है STP पे, राइट ना। और उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 0.25 moles. मैंने नंबर पूछा बेटा, नंबर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम का नंबर पूछा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। यस, बोलो, एनीवन? 1.505 into 10 to the power 23. into 10 raised to 23. 1.505 into 10 raised to the power 23। चलिए देखते हैं, बताओ भाई, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP? 5.6. 5.6. वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP is equal to कितना, 5.6। ओके, तो व्हाट इज मोल ऑफ CO2? It is 5.6 divided by 22.4, बराबर कितना, 0.25. 1/4 हो गया, बराबर ना, 1/4। अच्छा, CO2 का मोल उतना हो गया, तो व्हाट इज मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? आपसे ऑक्सीजन एटम का नंबर पूछा जा रहा है ना, यस और नो? Yes. यस। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 1/4 into 2, मतलब कितना हो गया, 1/2 हो गया ना। यस, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा बताओ, it will be 1/2 into 6.022 into 10 raised to the power 23, मतलब कि it will be 3.011 into 10 raised to the power 23 ना। आपने ये हाफ से मल्टीप्लाई नहीं किया था, यहाँ पे 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। CO2 का मोल थोड़ी ही ऑक्सीजन एटम का मोल है, CO2 का मोल ऑक्सीजन एटम का मोल नहीं है ना। No, sir. मिस्टेक कहाँ हुई, समझ में आया आपको? मिस्टेक कहाँ हुई, समझा आपने? CO2 के मोल को ऑक्सीजन एटम का मोल बना दिया। CO2 का मोल 1/4 है, आपने 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर करके 1.505 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 कर दिया। भाई CO2 का मोल 1/4 है, ऑक्सीजन एटम का मोल कितना हो जाएगा? अगर मैं लिखता हूं 1/4 मोल ऑफ CO2, तो ऑक्सीजन एटम का मोल क्या होगा, 1/4 इंटू 2, मतलब कि 1/2 हो जाएगा ना। अब ऑक्सीजन एटम का मोल 2 है, तो ऑक्सीजन एटम का नंबर 1/2 इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए, कल जब क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, तो उसमें मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मैजिक सिखाऊंगा, राइट ना। ये मैजिक मैं आपके दिमाग में चिप की तरह फिट कर दूंगा, ओके। फिर आप बेसिक
प्रॉब्लम्स में नहीं अटकोगे। और आज का क्लास बहुत ही बेसिक था, हम लोग धीरे धीरे इसको अपग्रेड करके एकदम JEE एडवांस तक, नीट तक, मेंस तक, जहां कहीं तक भी आपको जरूरत है चलेंगे। मजा आया आज की क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. ठीक है सर। आई एम थैंकफुल टू यू गाइस एंड थैंकफुल टू कोपोली टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम थैंकफुल टू देश पांडे सर। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thank you. Bye, sir.